आजकल के इंसान को दिन भर इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी में आपने देखा सॉरी, अरे इतनी बड़ी क्षमा होना चाहिए, जरा जरा सी बात पर सॉरी बोल देता है, जरा सी बात पर थैंक यू बोल देता है। अरे धन्यवाद, माँ जैसे पवित्र आत्मा को धन्यवाद जैसा छोटी सी बात पर आजकल तुम्हारे धन्यवाद का कोई औचित्य नहीं है। तो ध्यान रखना, पता नहीं लोग से आप बोलो धन्यवाद तो पता नहीं किस चीज का धन्यवाद दे रहा है, आइसक्रीम का दे रहा है, जूते का दे रहा है, पता ही नहीं चलता है। धन्यवाद जैसा शब्द बहुत छोटा शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ तो पैर छूकर अभिवादन करते थे। हम बड़े लोगों के पैर छूते थे और पैर भी ऐसे छूते थे जिससे थकान निकल जाती थी। आजकल पैर ऐसे छूते हैं जैसे बड़े बुजुर्गों को छूत की बीमारी हो और आपको बाई की बीमारी हो, हाथ ही नहीं मुड़ते अगले के। अरे अभी भी पुरानी पद्धतियों को अपनाओ। पुरानी पद्धतियां हमारी बहुत सोच समझ के रखी गई थी, बहुत बड़े लॉजिक थे। आपने देखा पहले पानी भी ऊपर था इसलिए वाणी भी ऊपर थी, लेकिन आज पानी की मर्यादा भी खत्म हो गई है। आजकल लोग पानी भी खरीद कर पीने लगे हैं। अरे पानी तो हमारे अतिथि का पहला सूचना थी, कोई आता था हम पानी का गिलास लेकर पहुंच जाते थे और पानी भी दोनों हाथों से देते थे। आजकल तो भिखारियों की तरह नल के नीचे पहुंच जाओ। लोग शराब की बोतलों की तरह पानी पी रहे हैं। अरे बोतलों से पानी क्यों पीते हो, गंगा सागर से पानी पियो। अपने घर में मंगल कलश लोटे समाप्त हो गए, आजकल जग चल गए। आप विचार करना, जो लोटे में पानी रहता है उसका अलग अलग प्रभाव होता है। आपका जीवन मंगल कलश बने, आपकी वाणी जिनवाणी बने, लेकिन आजकल तो चौका ही समाप्त हो गया, भोजनशाला ही समाप्त हो गई। पहले चौका लगता था, लोग कितने उत्साह से पूरा घर आनंदित रहता था, चौके के लिए उत्साहित होता था, पड़ोसी भी आ जाते थे। लेकिन आजकल तो चौका शब्द ही लोग भूल गए हैं। घर में इतना फर्नीचर हो गया कि इंसान तो समझ में ही नहीं आता कि घर में इंसान भी रहता है। एक बच्चा स्कूल में देर से आया तो उसकी मैडम ने कहा कि तू देर से क्यों आया? बोला मेरी माँ ने चौका लगाया है। तो दूसरा बेटा वहीं बैठा हुआ था बच्चा, बोला इसकी माँ ने चौका लगाया तो ये देर से आया, मेरी माँ ने तो छक्का लगाया और मैं पहले आ गया। आप समझ गए, चौका की परिभाषा ही लोग भूल गए हैं, क्योंकि आजकल लोगों के प्रमाद बहुत हो गया है। आज भी आप लोग हर्षोल्लास से चौके की परिभाषा को समझें। आजकल चौके की जगह किचन हो गई है, जहाँ किचकिच होती रहती है। पहले उन लोगों की थालियां बाहर जाती थी जो समाज से अछूत होते थे या जिन्हें समाज में परमिशन नहीं होती थी, जो हीन समाज के होते थे, उनकी थालियां बाहर जाती थी। आजकल की पत्नी ने अपने पति को अछूत बना दिया है, सबकी थालियां चौके से बाहर निकाल दी हैं। पहले महिलाएं बैठकर खाना बनाती थी, बैठकर खाना बनाने से गुरुत्वाकर्षण जमीन की शक्ति उन्हें मिलती थी और प्रेम पूर्ण भोजन तैयार होता था, इसलिए घर में प्रेम पूर्ण वातावरण था। आजकल स्टैंडिंग किचन चल गई, आपको पता, उसके कारण लोगों के घुटने खराब हो गए, लोग बैठ नहीं पाते हैं, लोग आनंद से जी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि ये भौतिकता एक दिन तुम्हें रसातल में ले जाएगी। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं, तो हम चांद सितारों तक जाकर क्या करोगे? अरे लोग मिट्टी ले आते हैं वहां से भी। मैंने कि भारत की मिट्टी में क्या कमी थी, जो मिट्टी ही मिट्टी है। हमारे यहाँ तो मिट्टी भी चंदन का काम करती है, क्योंकि हमारे यहाँ भोगी नहीं योगी जीता है। जहाँ की मिट्टी क्या, हमारे यहाँ का संत जहाँ कदम रख दे वहाँ की मिट्टी पावन हो जाती है। जहाँ जन्म ले ले वहाँ तीर्थ बना देते हैं। हमारे यहाँ जिस भूमि पर हमारे तीर्थंकर साधना काल में भी पैर रख देते हैं वही शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वही वृक्ष अशोक हो जाता है। जिस इंसान की दृष्टि पड़ जाए परमात्मा पर वही इंसान मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाता है, निरोगी हो जाता है, जमीन कंकड़ से रहित हो जाती है। और वो बाहर के कंकड़ नहीं,
अंदर में भी जो वेदनाओं के सूल लगे हैं उनसे रहित हो जाता है। तो हम भोजन कब करें, कैसा करें, कितना करें, इसका जरूर ध्यान रखें। भोजन हमारी प्रथम भूमिका है और भोजन के साथ साथ अपने परिणामों को ध्यान रखेंगे और परिणामों के साथ साथ हम किसी को भोजन भी परोसे, स्वयं परोसें। आप भले अपने परिवारों में चाहते हैं, लोग बहुत लोग हमारे पास आते हैं, क्या करें माता जी शांति नहीं है, हम शिखर जी गए, महावीर जी गए, तिजारा गए, वहां शांति नहीं मिली। मैंने कि अशांति पैदा कहाँ से करी थी? बोले वो तो घर से। तो मैंने कि शांति भी तो घर से ही पैदा होगी। आप अपने घरों में अपनी बच्चियों को शिक्षा ये ना दें। पहले लोग शिक्षा देते थे कि बेटा सबको खिलाने के बाद खाना, सबके सोने के बाद सोना और सबके जागने के पहले जाग जाना। पहले लोग सिर्फ सामान भी देते थे, शादी में तो उतना ही सामान देते थे, पहनने ओढ़ने के कपड़े देते थे, वरना सास ससुर को सामान देते थे, उनका सम्मान रखते थे। बेटी हृदय का टुकड़ा होती थी, कन्या धन होती थी, यानी रत्न होती थी, कन्या रत्न बोला जाता था। उस रत्न को सहेज के रखना। हमारे यहाँ कितनी विनम्रता थी। जब समधी विदा के टाइम अपनी बेटी को विदा करता था तो समधी से कहता था, लड़के के बाप से कहता था कि बच्ची है, कोई गलती कर दे तो आप इसको क्षमा कर देना, माफ कर देना। और सामने वाला भी इतना विशाल हृदय होता था, कहते थे चिंता मत करो, बच्ची हमारी है, हम इसको प्यार से रखेंगे। और बच्चियों को भी इतनी विनम्रता सिखाते थे कि बेटा बड़े कहें कुछ कहें तो हम तो सिर्फ कर्म के थे और वास्तव में वही तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी बात मानना। और बच्चों को क्या शिक्षा देते थे कि ये तो घर पर आया था, वही बेटी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें उसमें ध्यान रखना है। और कभी सुख दुख में हमारे यहाँ कितनी बड़े इतिहास आते हैं कि सीता इतने दिनों वनवास गए तो सीता साथ साथ गई, जबकि राम ने कहा था कि तुम घर पर रहो, तुम जंगल में कैसे रहोगे, कैसे रहोगी? तुम्हारे पिता को वचन दिया था मेरे पिता ने कि तुम्हारी बेटी को पलक पावड़े रखूंगा, तुम्हारी बेटी को महलों में कोई असुविधा नहीं होगी, तुम जंगलों में कैसे जाओगी? तो सीता ने कहा था कि मैं धर्म पत्नी हूं, मैं कायर पत्नी नहीं हूं, मैं पति के आगे आपत्ति में आगे चलना जानती हूँ और संपत्ति में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूँ। मैं धर्म पत्नी हूँ। धर्म पत्नी यही काम होता है, क्योंकि कहते हैं कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी। राम को न चुभ जाए कांटे, पैरों तले मसलती थी, खून में यदि पैर रंगे हों मेहंदी रंगी समझती थी। और राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, और तुमसे ब्याही कर्म फूट गए रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, और नाम रखा ले घर ये सीता चलचित्रों की सीता है। पल में करे फजीता है, पल में करे फजीता है, तो ये सीता पल भर में फजीता कर देती है। हम उसे फजीता की सीता को नहीं अपनाना है, हमें उस धर्म परायण सीता को अपनाना है, जिसने अग्नि परीक्षा देते टाइम भी कहा था, यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। ध्यान रखना, आज की पत्नियां सती हैं लेकिन पर पुरुष की प्रशंसा करने में सबसे अग्रणी है। यानी बात बात मैंने आजकल की पत्नियां कहती हैं फलाने का पति देखो कितना अच्छा है, उसका पति चाय बना देता है। मैंने कही तू क्या चाहती तेरा पति खाना बनाने लगे? अरे फूहड़ता है, ये कुलीनता नहीं है। अपने पतियों की होड़ मत करना, क्योंकि जो फूहड़ औरतें होती हैं वो पुरुषों की होड़ करती हैं। सूप न खाने राम से कहा था, क्या नर नहीं होते दो दो नारी वाले? इसका मतलब है वो पुरुष की होड़ करना चाहती थी। वो कह रही थी, जब राम ने पूछा था तुम विवाहिता हो या कुंवारी हो, तो उसने एक ही बात कही थी, क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले? यानी यदि पत्नी भी दो रख ले तो क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, ऐसी हमें होड़ नहीं करना है, हमें पुरुषों जैसा नहीं बनना है। अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श व्यक्तित्व बनाना है, अपना अच्छा जीवन व्यक्तित्व करना है। एक नारी का अपना अस्तित्व है, अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है, उसको बना कर रखना है, ताकि पुरुष को, अपने पिता को, अपने पति को और अपने पुत्र को पवित्र कर सके। क्योंकि कहते भी हैं, कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम,
और सुबह पिता के गाँव हैं, शाम पति के ठाव। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बनाई होए। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। जो इज्जत, जो गरिमा, जो सम्मान सीता ने दिलाया, वो 1 लाख रावण के बेटे नहीं दिला पाए। जो अंजना ने अपने पिता को पवित्र कर दिया, वो 100 भाई अंजना के सम्मान नहीं दिला पाए। जो मैना ने अपने पिता को सम्मान दिला दिया, आज मैना सुंदरी के नाम से राजा महेंद्र जाने जाते हैं, द्रौपदी के नाम से राजा द्रुपद जाने जाते हैं। तो ये बेटियां हैं जिन्होंने सम्मान दिया है, ये बेटियां हैं जिन्होंने देवों के आसन को कंपा दिया है। तो आप सब भी अपनी बेटियों में वो शक्ति लाएं कि दुनिया को एक आदर्श समाज, आदर्श देश, आदर्श राष्ट्र और आदर्श धर्म की परंपरा को चला सकें। आपकी बेटियां भी बहुत अच्छा सम्मान पाएं, सुखी रहें। इसलिए अपनी बेटियों को एक बार हरिवंश और पद्म पुराण जरूर पढ़ाना। यदि ये 2 पुराण पढ़े होंगे, आपकी बेटियों के जीवन में कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। उन्हें पता होगा जब बड़ी बड़ी आपत्तियों में हमारे सतियों ने आत्मघात नहीं किया, अपने परिवार को सम्मान दिलाया। मनोवती ने बुद्ध सेन यानी पति कह रहा था अपने माता पिता के विरोध में, लेकिन मनोवती कहती है कि मेरा अन्न जल का त्याग है। यदि उनने मेरे साथ कुछ किया, ये मेरे कर्मों का दोष था, लेकिन मैं उन्हें सम्मान दूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। आप सत्सम्मान उन्हें ले आइए, वो नौकरों का काम मेरे राज्य में करें, ये मुझे बर्दाश्त तो नहीं है। आज ही मेरे वस्त्राभूषण भिजवा देती हूँ, मैं खुद चलती हूँ और गुप्त रूप से उन्हें दे दूंगी और उन्हें पहनाकर कल रथ में सत्सम्मान लाइए। मैं उनकी आरती उतारूंगी, पैर छूंगी, क्योंकि वो मेरे पूज्य पुरुष हैं। और इस प्रकार से जिस माता पिता ने, बुद्ध सेन के माता पिता ने एक दिन भी सुख से नहीं रहने दिया था अपने घर में, पुत्र वधु को आने ही नहीं दिया दूसरे विदा में, उस पुत्र वधु के इतने पवित्र ख्याल थे कि माता पिता को सम्मान देना है, वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। यदि ऐसा सम्मान आज की नारियों को ऐसी शिक्षा दी जाए, तो मैं कहती हूँ आज सतयुग आ जाएगा। आज हर घर में आनंद की वीणा बज जाएगी, परम संगीत प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ भावनाओं से आपकी बेटियां एक गरिमापूर्ण जीवन जीवन सकें। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।